नमस्ते, मैं सूरज हूँ। आप दी ललन टॉप या ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे होंगे। इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल हार कर बाहर हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप से। और इस हार के बाद जितना गुस्सा हम सब में था, हमने लाइव के जरिए आपको दिखाया, लेकिन पब्लिक इस पर क्या सोचती है ये जानने के लिए गरिमा निकली ग्राउंड पर। और गरिमा से लोगों ने क्या कहा ये आप सुनिए। मैच देखा, कैसा लगा? बेकार था मैच। ये लोग है ना खा खा के मुस्टंडे हो गए हैं बस, सही बता रहा हूँ। इनके फिटनेस नहीं रही है शरीर में, ना हाथों में जान रही है ना कुछ रहा है। बस ये चीज़ मैन है, फिटनेस होनी चाहिए शरीर में ज़्यादा। आज इंडिया मैच हार के बहुत दुख हो रहा है। आज मैच जीतना चाहिए था इंडिया को, जीतना चाहिए था, लेकिन बट हार गया। बड़ा बेकार लग रहा है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। विराट कोहली ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, बहुत अच्छी दी थी। उनके साथ पार्टनरशिप चाहिए थी। और हार्दिक पांड्या ने अच्छा फिनिशर का रोल निभाया। तो केएल राहुल पूरे टूर्नामेंट में 2 50 लगाए हैं और उसके बाद पारी को बढ़ा नहीं पाए। केएल राहुल की जगह कोई और ओपन करने आ जाए। जी बिल्कुल करना चाहिए, कई है अपने साइड से खेलना चाहिए। शुभमन गिल आपको मिल सकता है, शुभमन गिल को भी मौका मिल जाए। शुभमन गिल को भी मौका मिलना चाहिए, जैसे वो अच्छा खिलाड़ी है, आपने देखा भी वनडे में वहाँ खेल गया है। अय्यर को देखो, आप साउथ अफ्रीका में अभी गया था, साउथ अफ्रीका से जो अपना हुआ है उसमें उन लोगों ने अच्छा किया। तो नए खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। अरे बहुत बेकार, हरा ही दिया, बिल्कुल खत्म ही कर दिया मैच। 24 बॉल से आ रहे हैं, मतलब 24 बॉल बची रह गई हैं। पूरा मैच देखा मैंने तो बैठ के, इतना बेकार मैच। एक भी विकेट नहीं गिरा पाई इंडिया। कम से कम एक विकेट गिरा लेती ना तो हारने का बिल्कुल भी दुख नहीं होता। ओपनिंग ने ही चेस कर दिया, पूरा मैच ओपनिंग जोड़ी ने ही खत्म कर दिया। हमारी ओपनिंग नहीं है, उनकी ओपनिंग ने। उनकी ओपनिंग ने ही मैच खत्म कर दिया, वही कह रहा हूँ मैं। हमारी ओपनिंग भी तो नहीं चली, उन्होंने भी तो हमारे लिए मैच खत्म कर दिया। अरे हमारी ओपनिंग ने भी खत्म कर दिया, उनकी ओपनिंग ने भी। जैसे तैसे आखिरी में पांड्या ने थोड़ी बहुत उम्मीदें जगाई, उसके बाद बॉलरों ने सारा पानी फेर दिया। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मुझे शर्म आ रही है बोलने में। इंडिया हार गई, इंडिया हारने के बाद ही हम यहाँ आके बैठे हैं। हम पता कहाँ से आए, सेक्टर 59 से आके हम यहाँ बैठे हैं। इंडिया हारने के बाद कहीं मन ना लग रहा है। घर में भी शर्म आ रही, जिनको हमने बोला ना आज इंडिया जीतेगी, उनके सामने जाने में शर्म आ रही, तो हम घर छोड़ के यहाँ आ गए, घर से दूर आके बैठे हैं। पहले तो लगा था कि जब इंडिया खेल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान फाइनल्स में पहुंच चुका है। तो वी वर ऑल्सो एक्साइटेड कि कुछ अच्छा होगा। बट फाइनली जब वो जैसे ही उसने 170 शायद समथिंग ऐसे कुछ बनाए थे, एंड उसके बाद फिर इंग्लैंड का हुआ, तो पहले लगा, कुछ देर तक तो लगा कि अब विकेट मिलेगा, लेकिन मिला ही नहीं। एंड वी वर लाइक अब क्या होगा, फिर लास्ट में होप छोड़ दी। नहीं, मुझे क्या लगता है कि हमारी ऑडियंस जो है ना ओवर एक्साइटेड हो जाती है, और मैं 2014 के बाद से कभी ओवर एक्साइटेड नहीं हुआ। हम बहुत ज़्यादा चढ़ा देते हैं लोगों की, नहीं एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी हमारी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रीजन रहा है, और वो चीज़ें हमें हर्ट करती हैं बाद में। तो मैं सारे ऑडियंस से कहना चाहूँगा, भाई इतना एक्सपेक्ट मत करो, वो सब कुछ नहीं दे सकते, हर बार हम नहीं जीत सकते। बस वैसे हमको 2 चीज़ देखनी पड़ेंगी। इंग्लैंड टॉस जीत गया था, जैसे हम सब जानते हैं, तो एक बेनिफिट एडवांटेज तो होता ही है। और दूसरी बात ये थी कि भाई बैटिंग अच्छी थी, ठीक ठाक थी, एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे हम चले गए थे। सूर्य कुमार नहीं चला आज, लेकिन विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने काफ़ी हद तक अंत में काम अपना कर दिया था। लेकिन आज बॉलिंग नहीं निराश किया, साफ सीधी तौर पे। इतने जो पूरा टूर्नामेंट जो चल रहा था उसमें अर्शदीप बहुत अच्छी बॉलिंग करी उसने। लेकिन कहते ना, जब सेमीज वो एक चल ही रहा है हमारा, कुछ सालों से हमारा चल रहा है कि वो साउथ अफ्रीका के बाद 2nd नंबर पे चौकस वाला जो टैग है वो हमारे ऊपर आ ही रहा है। इस पे ना एक मैंने कल परसों पढ़ा था कहीं पे कि एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, हमारी बात भी चल रही थी ग्रुप में, कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने अभी तक के टूर्नामेंट की सारी जो प्रेडिक्शंस हैं उनकी सारी सही गई थी, और आज की भी सही गई। उन्होंने इसके बारे में प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया जो है पहले बैटिंग करके, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत है, पहले बैटिंग करेगी और रिस्पेक्टेबल टोटल पे पहुँच जाएगी, और चेज उसको बड़ी फ्लाइंग तरीके से कर लेगी इंग्लैंड। वैसा ही हुआ, 10 विकेट से हरा दिया। तो इतना कि पुराने कपड़े फेंक दिए, नए लेने आए हैं। टीवी तो नहीं फूटे? टीवी गवर्नमेंट का था, नहीं फोड़ सकते, फिर पैसे देने पड़ते उसके। तो कपड़े जला दिए? कपड़े जलाए नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए तो बाहर घूमने आ गए। बहुत बुरा लगा। पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल खेल रहा है, बताओ यार, हमने बुलाया पाकिस्तान को और हम खुद ही नहीं पहुंचे। और सबसे बड़ा पता क्या है, आज ही हॉटस्टार का मेंबरशिप लिया था, क्योंकि संडे को हमारा प्लान था, हम जर्नी में थे, टीवी पे देख नहीं सकते थे। मेंबरशिप के आप क्या करेंगे, अब तो आईपीएल का भी फाइनल देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का, अब वही मजा खराब हो गया। ये रिफंड की तो कोई पॉलिसी है नहीं अब? अगर दे दे तो अच्छा है, सोचना चाहिए था उन्हें। वैसे तो हॉटस्टार खुलेंगे भी नहीं, खोल के भी नहीं देखेंगे, ऐसा कर दिया। इंग्लैंड और पाकिस्तान कहाँ से
चेज कर देगा। यहाँ तो एक विकेट ली नहीं जा रही यहाँ इंडिया वालों को से, क्या बोला जाए। ना रोहित शर्मा चल रहा है ना विराट कोहली, अब क्या बोला जाए। कोहली तो फिर भी ठीक है, लास्ट में हार्दिक पांड्या ने ठीक किया, उसके बाद लोगों ने ढंग से, अब क्या बोला जाए। मैच ऐसा कर दिया मट्टी पले, मज़ा ही नहीं आया कुछ देखने में भी। मैं तो लास्ट ओवर में देख के मैं समझ गया, मैंने 15 ओवर में जीत जाएगी इंग्लैंड, तो वही हाल हुआ ही। अनुमान के हिसाब से रेट लगाए, मैंने कहा बेकार है। मैच हार गई बेकार में, जीत सकते थे। एक वो भी है कि चलो आज हार गए, कल नहीं हारना चाहिए। कल नहीं, अगर कल हारते ज़्यादा बुरा लगता। पाकिस्तान के खिलाफ हारती तो ज़्यादा बुरा लगता। पाकिस्तान वाली हार से बच गए ना। लेकिन हुआ बिल्कुल वैसा ही जो 2021 में इंडिया वर्सेस पाक अकेले लपेट लिया था। एक विकेट नहीं गिरा, कम से कम मतलब 19 ओवर तक जीते या मतलब 18 ओवर तक जीते तो लगता है। एक दो विकेट गिरते कुछ लगता है कि हमने फाइट ही नहीं की बिल्कुल भी। बॉलर्स अगर चहल होता शायद कुछ ऑप्शन था। यार ये चहल पे बड़ी चर्चा है ना कि चहल को होना चाहिए था। खिलाते ही ना, कभी पिछली बार भी नहीं खिलाता, इस बार भी नहीं खिलाता। इस बार तो लेके गए थे, नहीं खिलाया, पिछली बार लेके नहीं गए थे। आपको लग कैसा रहा है इंडिया के बाहर निकलते ही? इंडिया के बाहर से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जब वो गलत खेले हैं तो अच्छा ही लगेगा, अगर सही खेलेंगे तो अच्छा लगता। अब नहीं खेले तो मायूस होंगे, तो ये तो अंडरस्टूड है बात, इसमें तो कोई कहने वाली बात है नहीं। तो वो गलत खेले हैं तो उसका हर जाना सबको, हजारों करोड़ों हिंदुस्तानियों के तो चोट तो लगी यही दिन पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये सोचें कि वो अच्छा नहीं खेले, वो अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले। पर ये है ना, इन्होंने जो शुरू के जो 10 ओवर थे, जो 6 ओवर होते हैं, उनमें कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर उसमें थोड़ा सा अच्छे रन बन जाते ना तो आगे स्कोप रहता है। पूरा टूर्नामेंट में चहल को नहीं खिलाया, जबकि आज चहल खेलना चाहिए था। सही है, नहीं खिलाया तो और नहीं, बहुत जरूरी था विकेट खेलना, और पंत को बेकार कर रहा है। नहीं अब अच्छा है ना, अगर फाइनल में अगर हारते तो हम ये तो कह सकते हैं देखो इंग्लैंड वाले आ रहे हैं, इंडिया वाले नहीं आ रहे। अच्छा, दैट मींस ओपनिंग थोड़ा खराब रहा हम लोग का, इंडिया टीम का। भाई बॉलिंग अच्छी नहीं हुई बिल्कुल भी, बॉलिंग हुई नहीं, बैटिंग कर दी गया। 168 रन थे ना, मैक्स 168 थे ना रन, बॉलिंग अच्छी हुई नहीं, जो वहाँ पे उसको कम स्कोर पर रोक देते इंग्लैंड को। बटलर ने काम कर दिया। इसमें देख रहे थे बैठ के सारे कलीग्स के साथ, पहली इनिंग में थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा था, लेकिन सेकंड इनिंग के बाद से तो सीधा डाउनग्रेड ही चलता चला गया। ऐसे सांसें ऊपर नीचे थी ना, हार्दिक ने चलो ऊपर कर दिया और उसके बाद हाँ, वो लास्ट में, वो भी 15 ओवर्स के बाद से। उससे पहले तो वो भी ऐसे ही स्लो ही चल रहा था। लास्ट में थोड़ा 5 ओवर्स में मजा आया, और जब सेकंड इनिंग शुरू हुई उसमें तो फिर सारे ही पानी फिर गया। इस टूर्नामेंट में तो केएल राहुल ने तो एक भी मैच में आई थिंक नहीं बनाया ना, बिल्कुल एक भी। मारे, लेकिन मारे किसके खिलाफ आप ये भी तो देखिए ना। उसके बाद कन्वर्ट नहीं किया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मतलब बांग्लादेश के उसमें मैच में बारिश हो गई और नहीं, उनमें भी हार जाते, उस मैच में भी हार जाते। बिल्कुल भी बात मत करो, मूड सबका खराब है। एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल होना चाहिए था, पता नहीं आज क्या हुआ। रियली सैड, वेरी सैड। कोहली ने बैटिंग ठीक करी, पारी को संभाल लिया पांड्या ने, लेकिन हम लोग को लग रहा था मैच फंसेगा, लेकिन जिस तरह से वो लोग बैटिंग कर रहे थे, पूरा मैच में पानी फेर दिया उन लोगों ने। यार जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 133 एकदम फंसा दिया था। वही बात है। और आज मतलब दोनों बैट्समैन टिके रहे, अगर एक दो विकेट भी निकाल लेते ना तो इतना बुरा नहीं लगता जो जितना बुरा आज लग रहा है। लेकिन एक बात की खुशी है कि कम से कम पाकिस्तान से तो नहीं हारेंगे अब। सो बेसिकली उम्मीदें थी कि कुछ होगा, अच्छा जीतेंगे, बट अल्टीमेटली आशाएं जो थी वो पूरी छिन्न हो गई। अच्छा लगा था कि आज सूर्य कुमार यादव चलेगा और अच्छा मारेगा, बट आपको स्टार्टिंग में लग भी रहा था मार रहा है, 2 बॉल 2 शॉट अच्छे लिए थे, एक पीछे मारा था, एक चौका लगाया था। उसके बाद फिर अचानक से वहीं पे कैच आउट हो गया मारने के चक्कर में। उसके बाद उम्मीद थी कि विराट चलेगा थोड़ा, और विराट ने अच्छा खेला भी, स्कोर अच्छा दिया था हमने, बट आज उनका साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बैटिंग अच्छी थी उनकी, और दोनों ओपनर अच्छा बैटिंग कर रहे थे इंग्लैंड के, एंड अल्टीमेटली वो हर बॉलर को अच्छे से खेल रहे थे, जिस वजह से शायद हम हार गए। बैड लक था आज। किस मोमेंट पे ऐसा लगा कि मैच गया, खत्म, अब नहीं बचा, अब हो गया टाटा बाय बाय? पहले 3 ओवर के बाद जहाँ उन्होंने 3 ओवर में 31-32 मारे, वहीं पे लगा कि बटलर अब नहीं आउट होगा, और हेल्स बढ़िया खेल रहा था, तो उसी के बाद लगा कि वो स्विंग नहीं हो रही थी पहले 3 ओवर में, अर्शदीप की स्विंग नहीं हुई, भुवनेश्वर की स्विंग नहीं हुई, बाकी का स्पिन का वो खेल ही लेते क्योंकि इंडिया में IPL खेले थे, इसी की वजह से। तो अल्टीमेटली मुझे लगा जब लास्ट का 15th ओवर चल रहा था, 14 या 15th ओवर चल रहा था, और कुछ रन रह गए थे, 15 या 16 रन रह गए थे, 35 आउट ऑफ 35 बॉल, 32 बॉल्स,
उस टाइम पे पता चल गया था कि खत्म है मैच अभी। तो सुना आपने गरिमा से लोगों ने इस मैच के बारे में, इस वर्ल्ड कप में हमारे प्रदर्शन के बारे में क्या कहा। ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए आप लल्लन टॉप से जुड़े रहिए। लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।